नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं उच्च स्थिति में जो शुक्र है उनके फलादेश की। और हमने ऑलमोस्ट तुला तक देखा था। आज वृश्चिक से बात करेंगे तो वृश्चिक के लिए ये जो स्थिति है वो आपके लग्न और राशि दोनों के लिए है, लेकिन लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। वृश्चिक लग्न से ये शुक्र जो है वो पंचम भाव में है। पंचम भाव जो है वो प्रेम का है, विद्या का, संतान का है और स्टॉक मार्केट का है। शुक्र उच्च स्थिति में आना वो बहुत शुभ होता है, अच्छा होता है। तो आपके लिए ये शुक्र बहुत अच्छे हैं, शुभ है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो जहां आ रहे हैं 31 मार्च से लेके 25 अप्रैल तक, ऑलमोस्ट 25-26 दिन का समय है। लेकिन ये स्थिति राहु के साथ हो रही है और वहाँ मंगल भी है। मैंने शुक्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन वाला वीडियो भी आपको ऑलरेडी दिया है। 3 दिन के लिए ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी मैं शुक्र आपको क्या अच्छे फल और क्या नहीं, आपको ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, नहीं अच्छा फल मतलब ध्यान रखने वाली बातें हैं जो वो भी मैं बताऊंगा। मीन में शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए आपके जीवन में अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले कहेंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं है। सपोज आप जहाँ रहते हैं, चाहे हॉस्टल में रहते हैं, किसी दूसरे शहर में या कंट्री में या कहीं भी रहते हैं, आप अपने घर पे हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो वो जगह आपकी अच्छी हो जाएगी आपके लिए। हो सकता है किसी का पुराना हॉस्टल है, पुरानी जगह है, तो वो रिनोवेट होकर नई हो जाए या फिर नई जगह उनको शिफ्ट किया जाए, तो वो एक आपके लिए शुभ हो सकता है। आपका आसपास का माहौल जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। प्लस आपको वहाँ जाने आने में दिक्कत है, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम्स है, तो वो कंफर्ट जोन बढ़ेगा आपके लिए। तो ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट कर रहा है। आपकी पढ़ाई में अगर आपको ऑब्स्टिकल्स हैं तो वो दूर होकर आप पढ़ाई में अच्छा फोकस कर पाएंगे। अगर आप उनको ऑब्स्टिकल मानते हैं जो चीज़ें कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, आपका टाइम जा रहा है, आपको ट्रैवल करने में टाइम लग रहा है, तो अचानक से आपको कोई दोस्त मिल गया या कुछ ऐसा सपोर्ट मिल गया जो आपका ट्रैवलिंग इजी हो गया, आपको लिफ्ट मिल रही है डेली, तो वो सारी चीज़ें, तो वो सारा आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ शुक्र जो है वो राहु के साथ और कॉम्बिनेशन में आ रहा है और पंचम भाव है, प्रेम का है, तो यहाँ रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, आपके जीवन में कोई आ सकता है। अब आपके लिए यही चीज़ डाइवर्जन पैदा कर सकती है, यानी कि आपकी पढ़ाई और सारा कंफर्ट जो है वो फिर यहाँ से सीधा सीधा डाइवर्ट रिलेशनशिप में हो जाए, आप पढ़ाई भूल के उसमें आगे बढ़ जाएं और वो चीज़ आपके जीवन में पढ़ाई को, आपके रिजल्ट्स को इफेक्ट करे और फिर आपको पछताना पड़े, ऐसा ना हो, ज़रा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप में होना इज़ ओके, बट उसकी वजह से बाकी सब चीज़ें डिस्ट्रॉय होना वो ठीक नहीं है, ज़रा ध्यान रखिएगा। और ये समय में क्योंकि शुक्र राहु कॉम्बिनेशन है, मंगल गुरु जो है वो शनि की नीच दृष्टि में है, उस स्थान के मालिक हैं, और इसी वजह से आपको कोई अच्छा पात्र ना भी मिले, ऐसा हो सकता है। तो ये जो 25-26 दिन है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी लाइफ में इफेक्ट होगा, तो वो ज़रा ध्यान रखिएगा, खासकर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर आपकी शादी हो गई है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकती है। आपकी रिलेशनशिप अगर है तो बाहर लोगों के सामने भी आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका बिजनेस है तब भी आपको ये चीज़ें पार्टनरशिप में या उसमें ध्यान रखनी है कि पार्टनर्स आपके जो भी हो उनसे आपके रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकते हैं, शुरू हो सकते हैं। और हाँ, इसमें पॉजिटिव बात यह है कि अगर आपका रिलेशनशिप है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पर ये वीनस आपको शादी के लिए सपोर्ट कर सकता है। आपके जीवन में शादी का योग संयोग बन सकता है और आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, जिनसे रिलेशनशिप में है, उनसे आपकी शादी हो सकती है। तो शुक्र यहाँ पर वो एक अच्छा फल देंगे आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये शुक्र जो है उच्च स्थिति में आपको पढ़ाई के बाद, कुछ लोग अगर जॉब में जाना चाहते हैं, अभी पढ़ाई खत्म हो रही है, और तो ये समय में आपको अच्छा जॉब मिलेगा। और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है, जैसे आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, क्लासिकल म्यूजिक में है, डांस में है, डिज़ाइनिंग में है और स्कल्पचर में है, एनी अदर मतलब मीडिया में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, क्रिएटिविटी में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कोरियोग्राफर है, एनीवन, तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है कि वो अपना पढ़ाई ख़त्म करके सीधा सीधा काम में लग जाएंगे और उनको बहुत बेनिफिट, लाभ और नाम मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा शुक्र उनके लिए है। ऐसे ही आपके बच्चे हैं, अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो अच्छा है। और आपके लिए दूसरी चीज़ ये संतान भाव है, तो संतानों के लिए तो अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। हालांकि राहु है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, और हेल्थ वाइज थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज शुक्र आपके लिए अच्छा है।
स्टॉक मार्केट में ये शुक्र राहु कॉम्बिनेशन जो है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे, लेकिन जिन स्टॉक्स या जिन एरियाज में आपको रहना चाहिए वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ये समय में करेंगे, बहुत लाभ होगा। तो संतान के लिए अच्छा है, प्रेम के मामले में भी अच्छा है नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ये चयन करने में ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ राहु की क्या पात्र सही है या नहीं। तो दिस इज द थिंग। शुक्र आपके लिए ओवरऑल अच्छा है, वो जिन स्थानों का मालिक हो रहा है उस हिसाब से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपकी शादी के योग अच्छे हो रहे हैं, आपके प्रेम विवाह हो सकते हैं, आपका विदेश योग स्ट्रांग बन सकता है। तो आपको विदेश में अगर है या इंडिया में है, दूसरे शहर में कहीं भी स्टूडेंट है या कोई भी, आपको कंफर्ट जोन बढ़ेगा, आपके लिए ट्रैवलिंग बढ़ेगा, अच्छे ट्रैवलिंग होंगे और आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ होगा। सजिटेरियस धनु के लिए ये योग चतुर्थ भाव में हो रहा है, शुक्र उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं और ये मालव्य योग की स्थिति आ रही है केंद्र भाव में। देखिए ये 4 केंद्र भाव है, तो मालव्य योग होना आपके जीवन में अच्छा है। काफी समय से धनु के लिए स्ट्रेसफुल टाइम था, लेकिन अभी ये मालव्य योग से आपको बेनिफिट होगा। 31 मार्च से 25 अप्रैल ये आपके जीवन का बहुत अच्छा समय है, और यहाँ पर आपको जमीन, मकान, वाहन, माता से लाभ होगा। माता के प्रति आपके कोई ऐसे कार्य बाकी हैं तो वो पाएंगे, और माता से आपको लाभ होगा, आपसे माता को लाभ होगा, और आपकी मातृभूमि से आपको लाभ होगा। यानी कि आप काफ़ी समय से बाहर हैं अपने बर्थ प्लेस से, या अपने जो भी आपकी होम टाउन है वहाँ से दूर है, आप दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में है, कहीं भी है दूसरे स्टेट में, तो आप एक बार वहाँ जा पाएंगे या वहाँ से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ सकता है ये शुक्र। आपको अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या क्राइसिस चल रहे हैं या उसमें लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उसमें आपकी फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो शुक्र आपके जीवन में ये सुख भाव में आकर मालव्य योग करते हुए सुख समृद्धि, सुख शांति और बहुत आनंद का योग कर रहा है। माता आपसे दूर है, किसी दूसरे शहर में है, तो वहाँ से वो आपको मिलने आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा योग है आपको जीवन में सुख समृद्धि देने वाला, और ये आपके सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि करेगा, आपके नाम यश में वृद्धि करेगा, और आपके जीवन में जॉब को लेकर अगर कोई तनाव है, उस जगह को लेकर तनाव है, जॉब में आपको आसपास के लोग सही नहीं है, तो वो जगह या तो आपकी शिफ्ट हो जाएगी या फिर वो लोग बदल जाएंगे, बट आपके लिए कंफर्ट क्रिएट होगा। आप ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो वो जॉब में बदलाव आ सकता है या ट्रैवलिंग में कंफर्ट आ सकता है। आपको जो आपके नेगेटिव लोग हैं आसपास में, जो आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, वो दूर हो जाएंगे। वो उनको आपसे तकलीफ है तो वो आपके लिए अच्छा कुछ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रोग का स्थान है उसके भी मालिक है, तो शुक्र यहाँ आपको सुख देने के लिए आ रहा है। तो सुख, और ये 26 दिन के लिए नहीं है, ये 26 दिन में जो करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे। लॉन्ग टर्म के इफेक्ट देने वाले प्लैनेट है शुक्र। शुक्र की महादशा 20 साल चलती है, तो यहाँ 26 दिन में वो जो इफेक्ट करेंगे वो लंबे अरसे तक होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये आपके रोग, ऋण, शत्रु और जॉब में सुख समृद्धि लाएंगे। अब ऋण में भी समृद्धि, यानी कि आपको लोन मिलेगा, आपका प्रॉपर्टी बन रहा है, लेकिन लोन में कर्ज है। कर्ज का मतलब ये है कि आपको थोड़ा कम लेना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना है। मिल रहा है तो ले लिया, ऐसा मत कीजिएगा। शुक्र बहुत कुछ देगा, बट कितना लेना है वो आपको अपने विजडम का उपयोग करना है, प्रयोग करना है, तो ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ आपको ध्यान रख के चलनी है। बाकी सुख समृद्धि वृद्धि होगी आपके जीवन में, बहुत अच्छा आनंद का समय। सो मकर वालों के लिए आपकी कुंडली में मकर राशि या लग्न है, तो आपके लिए ये योग तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा जो स्थान है वो पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया का है, आपके भाई बहन का है, और आपके साहस का है, पराक्रम का है, वेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स, या जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये स्थान है। और शुक्र वहाँ उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पर राहु भी है, थोड़ा ध्यान क्या रखना है वो भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र है वो मकर वालों के लिए तीसरे भाव में उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। तो आप अगर मीडिया के फील्ड में हैं और ये मीडिया का स्थान है और राहु भी मीडिया का मास्टर है,
तो शुक्र राहु कॉम्बिनेशन मकर वालों को, मकर राशि और लग्न वालों को बहुत बड़ा नाम यश दे सकता है, मीडिया से कनेक्ट कर सकता है। अगर आप गांव में रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका मकर राशि या लग्न है, आप छोटे से गांव में कस्बे में रहते हैं, आपका कोई नाम नहीं है, कोई पहचानता नहीं है, सडनली आपकी कोई चीज़ वायरल हो सकती है और आपको लाभ हो सकता है। ऐसे ही जो लोग इस फील्ड में है, मेहनत कर रहे हैं काफ़ी समय से, और अचानक से ये शुक्र उनको राहु के साथ मिलकर लाइमलाइट में ला सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपके लिए बेस्ट संयोग बन रहा है। आपके जीवन में ये योग आपके जीवन को सुख समृद्धि देने के लिए आ सकता है। ये आपका शुक्र आपको मीडिया से जुड़ी हुई, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, एचआर, पब्लिक रिलेशन, जो लोग पब्लिक फिगर है, जो लोग पॉलिटिक्स में है, जो लोग स्पोर्ट्स में है, जो लोग एंटरटेनमेंट, जो लोग जिस किसी भी फील्ड में है लेकिन लोगों के ध्यान में है, जो उनको जानते हैं लोग, तो वो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपके ब्रदर सिस्टर का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके ब्रदर सिस्टर आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, चाहे देखिए किसी भी रूप में। अगर किसी ने आपको कोई ताना भी दिया और उसकी वजह से आप आगे बढ़े तो भी वो पॉसिबल बन सकता है। किसी ने आपको सपोर्ट किया कि अरे आप ये नहीं ये करो, आपको लाभ होगा, ऐसा आपके भाई बहन में से कोई करें और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएं, तो वो चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल बन सकती है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। और अगर आप इस क्षेत्र में नहीं है, मीडिया में या उसमें, लेकिन या पब्लिक फिगर नहीं है, तब भी आपके लिए स्टेज क्रिएट होगा। आपके लिए स्टेज यानी कि आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आप अगर हाउस वाइफ है तो आपके आसपास के लोगों में, आप अगर स्टूडेंट है तो आपके कॉलेज में, आप अगर फार्मर है तो अपने लोगों के बीच में, आप जहां भी है, जो भी काम करते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सिविल इंजीनियर है, या कोई भी क्षेत्र के इंजीनियर है, डॉक्टर है, या स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, कुछ भी है, आपके लिए ये समय लोगों के बीच में जाने का है। लोग आपको सराहेंगे, आपकी बात को मानेंगे, आपकी क्रिएटिविटी को सोचेंगे, समझेंगे और सैल्यूट करेंगे। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। और आप साथ में मिलकर अगर कुछ काम करेंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा है, जिनके बच्चे ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए अच्छा है, बच्चों की वजह से आपको नाम मिल सकता है। और जिनके बच्चे इसमें पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई में भी अगर आप क्लासिकल म्यूजिक फॉर एग्जांपल, या क्रिएटिव या डिजाइनिंग की कोई भी फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये समय सपोर्ट करेगा। आपके लिए बेस्ट टाइम है, आपके जीवन में सुख समृद्धि वाला समय है। आपके करियर में एक चेंज ये शुक्र ला सकता है कि आप अचानक से, कुछ लोग होते हैं डॉक्टर में से या इंजीनियर में से क्रिएटिव फील्ड में एक्टिंग करने चले गए, या कुछ और करने, क्रिएटिव डिजाइन करने चले गए, क्लासिकल म्यूजिक करने चले गए। दिस इज द टाइम टू कनेक्ट। सो यहाँ बेस्ट टाइम है आपके जीवन का। ये शुक्र आपको लंबे अरसे तक अच्छी जगह पर अच्छा काम देगा और आपको कनेक्ट करेगा। यहाँ पर कुंभ लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए ये स्थिति दूसरे भाव में हो रही है। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं 31 मार्च से, और 25 अप्रैल तक 25-26 दिन यहाँ पर रहेंगे। तो वो स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? सेकंड हाउस जो है वो है आपका फैमिली, एंटायर फैमिली, आपकी वाणी और आपका धन संचय। अब शुक्र यहाँ पर आएंगे और वहाँ पर राहु ऑलरेडी है, तो क्या होगा? देखिए, शुक्र यहाँ पर आने से आपके उच्च स्थिति प्राप्त कर रहे हैं तो आपके जीवन में लाभ जरूर होगा। वो आपके जीवन में नई व्यक्ति ला सकते हैं। सपोज आपके परिवार में किसी की शादी हो या किसी के यहाँ संतान प्राप्ति हो, तो आपके परिवार में वृद्धि होगी और आपके परिवार की सुख समृद्धि बढ़ाएगा और परिवार से आपको लाभ होगा। परिवार के सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे। आपके जीवन में परिवार का रोल यहाँ पर शुक्र की वजह से बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव होगा और आपका रोल भी परिवार के लिए स्ट्रांग पॉजिटिव होगा। आपके जीवन में ये समय परिवार से जुड़ने का है, परिवार को जोड़ने का है। परिवार आपको कनेक्ट भी करेगा और आपको लाभ होगा। आप कहीं भी रह रहे हैं दुनिया में, आपके जीवन का ये समय जो है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है, भाग्योदय का समय है। आपके भाग्य का बहुत बड़ा अच्छा समय शुरू होगा और उसमें आपके सेविंग्स जो है वो बढ़ेंगे, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सही दिशा में होंगे। और दूसरी चीज़, आपको ये शुक्र जो है वो ऐसी वाणी से समृद्ध करेगा कि उससे लोग आकर्षित होंगे, लोगों को पसंद आएगी आपकी वाणी। आपकी वाणी से लोग उसको मानेंगे, सराहेंगे। तो ये चीज़ आपके जीवन में, जिनका बिजनेस वाणी से है उनके लिए बेस्ट टाइम है। सो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड है जीवन का, और परिवार का सपोर्ट लेके आगे बढ़े तो बहुत अच्छा समय है। सो कुंभ वालों के लिए यहाँ पर शुक्र मीन में उच्च स्थिति में बहुत अच्छा संयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर राहु के साथ होने की वजह से, क्योंकि राहु वाणी को थोड़ा दूषित करते हैं और आपकी वाणी
मैंने जैसे कहा कि प्रभाव आएगा शुक्र का और वो आकर्षित करेगा। अब यहाँ पर सपोज आपकी शादी हो चुकी है और ये वाणी से कोई प्रभावित हो रहा है, तो आपका वो रिलेशनशिप न बन जाए नया एक्स्ट्रा मैरिटल, वो ध्यान रखना है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी वाणी से आपका जिनसे रिलेशनशिप बनेगा उनसे शादी के योग भी, संयोग भी बनेंगे। तो आपके जीवन में ये चीज़ें अच्छे से शुरू हो सकती हैं। कुछ चीज़ों में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप किस क्राइटेरिया में आते हैं, शादी हो गई है या नहीं, तो वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आपका सुख जो है, सुख भाव का मालिक भी शुक्र है, तो वो चीज़ आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। शुक्र आपको नए घर में, नए वाहन से आपको लाभ देगा। आपके पैतृक संपत्ति जो है उसमें लाभ होगा, पितरों से लाभ होगा आपको। नई चीज़ें आपको सामने से मिलेंगी, नया कंफर्ट मिलेगा आपको। घर और सुख सुविधाओं में जो भी कमी है वो दूर होगी, माता के आशीर्वाद मिलेंगे। तो आपके जीवन में सुख की जो कमी है वो दूर होकर सुख की अनुभूति का समय है, और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा प्रभावशाली शुक्र देगा। अगर आपकी दशा शुक्र की चल रही है तो और अच्छा है। मीन राशि और लग्न के लिए ये शुक्र उन्हीं के घर में उच्च स्थिति प्राप्त करने आ रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। एक तो ये केंद्र भाव है, मीन आपकी राशि है, लग्न है, और उसी में शुक्र उच्चत्व प्राप्त करते हैं, और वो पहले ही स्थान में जहां हमारा माइंड, थॉट्स, हमारा सब कुछ जहां से शुरू होता है थॉट प्रोसेस से, तो उस पर शुक्र उच्च स्थिति में आ रहे हैं। और 31 मार्च से 25 अप्रैल तक ये 25-26 दिन जो है वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। यहाँ पर राहु भी है, तो यहाँ क्या प्लस माइनस है वो समझते हैं। पहले तो ये शुक्र आपके जीवन में मालवीय योग कर रहा है, आपके जीवन में सुख समृद्धि लेके आ रहा है। आपको जो भी कंफर्ट देने चाहिए वो सारे मिलेंगे। आपको अगर कोई तकलीफ है तो वो दूर होकर आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ेगी। आपके थॉट प्रोसेस में समृद्धि आएगी। आप उस दिशा में सोचेंगे कि हाँ, मुझे ये कंफर्ट होना ही चाहिए, ये चीज़ें मेरी लाइफ में होनी ही चाहिए, और उसके लिए क्या अचीव करना है उसके प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी। उसमें ये राहु भी सपोर्ट करेगा। आप अगर क्रिएटिव फील्ड में हैं, अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, आप चाहे आप इंजीनियर हैं, आप IT में हैं, लेकिन आप डिज़ाइन का काम करते हैं, या ऐसे ही किसी रूप में आप क्रिएटिव चीज़ों से जुड़े हैं, तो ये शुक्र बहुत अच्छा है, आपके जीवन में लाभ लेके आएगा, लाभ देगा। और शुक्र राहु कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम क्रिएटिविटी की ओर ले जाएगा, और उससे नाम, यश, कीर्ति और सुख सुविधा और संपत्ति, आनंद की प्राप्ति कराएगा। ये शुक्र जो है वो आपके लिए तीसरे भाव का भी मालिक है, और आपका ये शुक्र जो है बहुत अच्छा है। और ये शुक्र की वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें जो आप पराक्रम और साहस करना चाहते हैं, अटके हुए हैं, तो वो कराएगा, वो आपको उसमें सफल कराएगा, आपको कनेक्ट कर देगा। ऐसे ये तीसरा जो भाव है वो पब्लिक रिलेशन, HR, मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, साहस, पराक्रम का है, तो ये छोटे ब्रदर सिस्टर का भी है। तो यहाँ सारी चीज़ें आपके लिए पावरफुल, हेल्पफुल हो जाएगी। आप उस एरिया में, उस फील्ड में नई चीज़ें करना चाहते हैं, नए साहस करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में, वो कर पाएंगे। और जो लोग मीडिया में हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, HR में है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये समय आपके लिए जीवन को समृद्ध करने का है, और ये समय आपको बहुत ही स्ट्रांग पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। शुक्र यहाँ पर आपके विचारों को समृद्ध इस तरह से करेगा कि आपकी क्रिएटिविटी में एक्सट्रीम एक डिफरेंट वे होगा। आप लोगों को पसंद क्यों आएंगे? आपके थॉट्स, बिकॉज आपके थॉट्स पे इफेक्ट हो रहा है, तो आपके थॉट्स में कोई डेप्थ आएगी, कोई डिफरेंस होगा, लोगों से कोई डिफरेंट वे होगा, तो वो चीज़ लोगों को अट्रैक्ट करेगी, और आपका जो बाह्य रूप है वो भी अट्रैक्टिव बनेगा। लोग आपको देखेंगे, सराहेंगे और आपसे आकर्षित होंगे। अब यहाँ शुक्र राहु है, राहु की पंचम भाव पे दृष्टि भी है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है क्योंकि पंचम भाव का मालिक जो है वो चंद्र है, और चंद्र यहाँ अगर आपकी राशि भी मीन है, लग्न भी मीन है, तब ज्यादा ध्यान रखिएगा। शुक्र चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन आपको आकर्षित कर सकता है, या आपके प्रति लोगों को आकर्षित कर सकता है, और उस वजह से एक्स्ट्रा रिलेशनशिप ना हो। हाँ, अगर आपका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है लाइफ में और आपकी शादी भी नहीं हुई है, तो ये समय आपके लिए कोई नया पात्र आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन अगर आपके जीवन में ऑलरेडी कोई है और दूसरा है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और ये शुक्र जो है वो सिर्फ 25-26 दिन के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये जो इम्पैक्ट करेंगे वो लाइफ में, हर चीज़ में लाइफ टाइम का इम्पैक्ट होगा, और आपको कनेक्ट करके जाएगा ये शुक्र। आपके जीवन में कोई ऐसा आपका कोई एम है, ध्येय है, तो उसके प्रति आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा, उस दिशा में ले जाएगा और सक्सेस भी देगा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू मीन वालों।
यहाँ जीवन में आपको सुख समृद्धि की मालवीय योग की वजह से अनुभूति होगी, लाभ होगा और बहुत ही अच्छा होगा। उच्च का शुक्र सबके लिए शुभ फलदायी हो, ऐसी शुभकामनाएं और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो और दूसरों को भी लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।